अखिलेश यादव शुरुआत से ही एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं और उन्होंने लगातार चुनाव आयोग पर हमले बोले हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। एसआईआर की कार्रवाई के दौरान कई बीएलओस की मौत हुई है। उन्होंने मांग की है कि एसआईआर के दौरान जो बीएलओ है उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। ऐसे में लोगों का क्या कहना है जान लेते हैं। जिस तरीके से एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, तरह तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा जल्दबाजी में काम हो रहा है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को घेरते हुए सरकार का जो है इसमें विरोध कर रहा है। ये बताइए क्या कहना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भी कहा कि इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है ये कहीं ना कहीं जो है खून जो है हाथ से रंगे हैं चुनाव आयोग के। हम क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, इसमें तो जो एसआईआर की कार्रवाई चल रही है इसको आप क्या समझते हैं? सही है? ये सही है, एसआईआर कार्रवाई ये तो होनी चाहिए। और बीएलओ दबाव में क्यों काम कर रहे हैं? कोई प्रेशर तो ऊपर से है नहीं इस तरह का कि काम है। पहले भी इस तरह के कार्य तो होते रहे हैं, तो उसमें सरकारी कर्मचारी ही साथ देते हैं। हर सरकार में यही होता है। तो इस तरह का टारगेट सेट किया हुआ है और समय सीमा बताई गई है और कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि जो बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना जो है रेजिग्नेशन दे दिया। उनका कहना है कि हम काम नहीं करेंगे। तो क्या वजह लग रही है कि सरकार या चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जल्दबाजी में एक फैसला कर रहा है? मेरी ओपिनियन ये है कि सरकार का जो कदम है वो बहुत सराहनीय है। एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई है, क्योंकि आज 2003 में जब एसआईआर हुआ तो लोगों के सामने वो विडंबना, वो दुविधा नहीं रही थी जो वर्तमान स्थिति देश के सामने है। आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी से सवाल करना चाहता हूँ कि एसआईआर के बिना कोई और रास्ता है जिससे घुसपैठियों की पहचान हो सके? यदि वोट के काउंटिंग के माध्यम से ये पहचान हो रही है तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। और रही बात कि बीएलओ अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज्ड महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में देखिए, हर एक व्यक्ति का मानसिक संतुलन है या असंतुलन है, तो वो अपने कार्य को लेकर के है। हालांकि आत्महत्या यदि की है इसको लेकर के तो वो भी गलत है। सरकार की ओर से दिया गया समय जो भी है मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। एक बूथ पर एक बीएलओ को लगाया है और यदि आप ये मान करके चलें कि उसमें 400 या 450 घर आते हैं, 1250 का बूथ है, तो समय तो पर्याप्त है। 30 दिन में यदि एक दिन में किसी बीएलओ ने 30 घर किए हैं तो 3 या 900 घर हो जाते हैं। तो वो अपने आप को इतना प्रेशराइज्ड महसूस ना करके काम के प्रति इतना फोकस रखें कि मुझे एक टारगेट सेट करें ना एक दिन में बीएलओ कि मुझे 30 घर करने हैं, तो इजीली 1 महीने का समय कर पाएंगे। लेकिन उनके साथ में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात है तो सरकार को इस और कदम रखना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार ने ये काम किया है कि जिन बूथों पर रिकवरी पूरी तरह नहीं हो पा रही है तो उसे अतिरिक्त कर्मियों की मांग की गई और उसको सरकार ने माना भी है। एसआईआर पूरी तरह से ठीक है, अच्छा कदम है सरकार का। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी सराहना करता हूं। ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, आज हो रहा है। एसआईआर की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष तो लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है। देखो, कार्रवाई ऐसा है, जो ये एसआईआर का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं तक वो ठीक है, लेकिन इसके लिए एक तो समय बहुत कम दिया गया। दूसरी बात, जो प्रेशराइज हो रहे हैं, जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि भाई 30 घर हैं, एक दिन में ये करने हैं, ठीक है। इसमें तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोगों को ये डिसबैलेंस है इसमें कि एसआईआर की कार्रवाई में हमें घर से निकाल देंगे, देश से छोड़ देंगे। मुसलमान खासकर से डरा हुआ है इस कार्रवाई से, है ना। तो इसमें इनको या तो सेटिस्फेक्शन हो कुछ ना कुछ, या व्यवस्था ठीक हो। तो क्या आपका कहना है कि जागरूकता की भी कमी लग रही है आपको लोगों के बीच? जागरूकता की मेन कमी एकदम, लोग सेटिस्फाइड नहीं है इससे, वो इसको वोट ना मानकर कुछ और मान रहे हैं। जिस तरीके से बंगाल में भी विरोध चल रहा है और यहाँ अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, इसके लगातार इसके विरोध में क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश जी भी सही कह रहे हैं अपनी जगह, बिल्कुल। इस बात को तो हम भी कह रहे हैं, भाई पर्याप्त समय हो, लोगों को जागरूक करें पहले कि भाई एसआईआर कार्रवाई है क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, क्योंकि हम पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन बहुत से लोग पढ़े लिखे भी कंफ्यूज है इस चीज में, और जो बीएलओ हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। जो शहर में लोग हैं, जहाँ शिक्षित हैं, गाँव में लोग शिक्षित कम होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो रखा है। कोई उनसे उल्टे सीधे जवाब करता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या नहीं बोलता है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहे हैं उस वजह से। तो आपने सुना कि लोगों का कहना है कि जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। नहीं, एसआईआर जो चल रही है वो सही है। लोगों को पता भी होना चाहिए कि जितनी भी एसआईआर चल रही है उसके अंदर जितनी भी घुसपैठी है उसका भी पता लगना चाहिए कि भी शहर के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है।
तो मेरा तो मानना सही है कि सही है। जो जितने भी ये लोग भी जो मतलब वो बनने हैं कि भाई मौतें हो रही हैं, तो इसका जरा सरकार को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा इस बारे में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार कर रही है वो अच्छा काम कर रही है। तो सरकार की तरफ से तो कहता है टोल फ्री नंबर दे रखा है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है बीएलओ का तो उस पर फोन करे और अपने आप को जो है कार्य मुक्त कर सकता है वो, लेकिन बराबर इसका जो है विरोध चल रहा है उसके बावजूद भी। नहीं, जो देखो सरकार ने जो दे रखा है टोल फ्री नंबर, तो उस पर जो भी बात हो तो देखो वो तो करनी चाहिए। तो इस बारे में बस ये कहना विपक्ष की मंशा है कि आप सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष का क्या लगता है, आप जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, बयानबाजी की जा रही है, अखिलेश हो ममता हो। जो विरोध तो है ही, इस टाइम तो मुसलमान बेसी डरा हुआ है क्योंकि कोई भी चीज हाथ में नहीं आ रही है। लोग बाग अब से 2003 के कहां से पेपर निकाल के तैयार करें। अब लोगों में क्या डर है, क्या किस बात का डर है? डर तो देखो इसी बात का है क्योंकि पेपर नहीं मिल पा रहे भाई। बहुत से लोगों के ऐसे इतने पेपर चल रहे हैं, अब किसी का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है। अब लोगों को ये ध्यान होगा कि भाई मेरा पेपर जब तैयार नहीं है तो मैं क्या लिख कर डालूंगा उसमें, क्या करना है उसके अंदर। भाई यही है कि अपने भी जितनी भी चल रही है अपनी ये तो होनी चाहिए। तो लोगों में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है जिसके चलते उनके अंदर ये डर भी जो है बताया जाता है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश करें। लेकिन बहुत सिंपल है, जरूरत है तो एक ऐसे संवाद की, ऐसी जागरूकता की ताकि लोगों में कोई भ्रांति ना रहे। सर आप ये बताइए जो एसआईआर की कार्रवाई चल रही है इसमें बीएलओ जो है वो अपने आप को जो है दबाव महसूस कर रहे हैं इस कार्रवाई के अंदर, और दूसरी बात विपक्ष जिस तरीके से घेर रहा है चुनाव आयोग को, तो क्या आप समझते हैं कि विपक्ष की मंशा गलत है? नहीं, विपक्ष की तो कोई मंशा गलत नहीं है इसमें। बीएलओ अपना सही काम कर रहे हैं, हमारे इलाके में तो सब जगह आ रहे हैं, वो बेचारे रोजाना डेली बीएलओ तो आ रहे हैं लेकिन बहुत सी जगह देखा गया कि आत्महत्या भी कर चुके हैं बीएलओ। वो तो उन पे काम का प्रेशर है, बेचारों पे ड्यूटी कर रहे हैं तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? क्या कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकलना चाहिए था कि बीएलओ प्रेशराइज ना हो और समन्वय स्थापित करने की जरूरत है? टाइम ज्यादा देना चाहिए। अच्छा, टाइम ज्यादा देना चाहिए। अब 4 दिसंबर लास्ट डेट है, बताओ अभी तो आधे भी लोग जो है अपने फॉर्म सबमिटेड नहीं कर पाए, जो लेकर के गए हैं वो भी भर के जमा भी नहीं कर पाए, और 4 तारीख में आ जाएगी। तो इसमें टाइम बढ़ना चाहिए था। उस समय के चलते कहीं ना कहीं दोनों तरफ प्रेशर है, जो मतदाता है उन पर भी और जो बीएलओ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। टाइम कम दिया गवर्नमेंट ने। कितना समय और होना चाहिए आपको? 1 महीना और होना चाहिए। 1 महीना और? 1 महीना। तो लोगों का कहना है कि इसमें अभी समय बढ़ाना चाहिए क्योंकि समय की कमी के चलते दोनों ही, चाहे बीएलओ की बात करें या फिर मतदाता की बात करें, वो बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए सर, जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, बीएलओ परेशान है और कहीं ना कहीं विरोध जो हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसके आप? बीएलओ पर ये टारगेट दे दिया गया है, इसमें तो समय सीमा है थोड़ी, और दूसरी बात यह है कि कुछ इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसे थोड़ा पीछे कर लीजिए, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर कि समय बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपने एक समय सीमा दे दी है। चलिए बिहार में तो आपने को इतनी जल्दी लगी कि आपको लगा कि बहुत जल्दी कर दें। केरल के अंदर वहां पर नगर निगम के लोकल चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी आपको चाहिए, वहां का चीफ मिनिस्टर, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमारे बस में दो काम नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, ऐसी हबड़ा दबड़ी क्या है, ऐसी जल्दबाजी क्या है, सरकारी जाने। लेकिन फिर भी शुद्धिकरण तो जरूरी है, क्योंकि एक परिवार के अंदर 4 बेटियां हैं, वो शादी करके दूसरी जगह चली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है उनका नाम वहां से कट के दूसरी जगह जाना चाहिए। लेकिन देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि देश में मुद्दे और भी बहुत सारे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो अभी फिलहाल गैर जरूरी हैं। अभी आपको मालूम है कि IMF ने जो है C ग्रेड दे दिया है भारत को, इसके बारे में कुछ चर्चा चल रही है क्या? नहीं चलेगी। तो फिलहाल लाइनों में लगाने का शौक है, एक नक्शेबाजियां करने का शौक है, वो चल रहा है जी। इस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। अब एक यादव करके एक बीएलओ ने आत्महत्या की है, उसके परिवार के लोग खुला कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये आरोप प्रेशर था कि ये जो है मुस्लिम समुदाय के और जो दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका नाम काटे, उसके परिवार का है ये। अब ऐसा प्रेशर दे रहे हैं। एक जगह डीएम ने जो है उन्होंने माफी भी मांगी है, वहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता लगा कर रख दिए हैं कि वो लोग यहाँ पर, भाई आपने दीदी जो जीविका दीदी है उसको लगा दिया वहां पर 10-10 हजार रुपए दे के, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। या बीएलओ का परिवार जो आत्महत्या कर चुका है वो ये कह रहे हैं कि साहब एक खास वर्ग के लोगों का नाम काटने के लिए इसके ऊपर प्रेशर था। ये तो बीएलओ का परिवार कह रहा है ना। तो अब इसके अंदर आपको खुद समझना चाहिए कि क्या इसके पीछे मंशा है। आम जन जो रोटी के लिए परेशान है उसकी समझ में खेल आ नहीं रहा है।
बाकी जरूरी तो हर चीज होती है, हम कब मना कर रहे हैं। 4 दिसंबर आखिरी डेट है इसकी, क्या और समय बढ़ाना चाहिए इसमें? एक प्रक्रिया है ये, इसे लंबा रूप में करना चाहिए। पोलियो भी एकदम खत्म नहीं हुआ है, एक जमाना लगा पोलियो खत्म होने में। आपने कह दिया कि जब 1 महीने में हो जाना चाहिए, पता नहीं मशीनों की कौन सी ऐसी जरूरत है, हालांकि आप लोग चलाएंगे नहीं है, ऐसी कौन सी जरूरत है कि जो बहुत समय सीमा में रहते हुए ज्ञानेश गुप्ता को ये काम करने हैं। जी शुक्रिया। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें समय को बढ़ा देना चाहिए ताकि जो प्रेशर है वो कम हो सके और शुद्धिकरण की जो कार्रवाई चल रही है वो सुगम रूप से यहाँ पर पूरी की जा सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।